दोस्तों, अगर आपको भी दिल्ली और लखनऊ के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का सबसे थ्रिलर और खतरनाक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 26वें और सबसे रोमांचक मुकाबले के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें। लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब सिक्का रहा लखनऊ के कप्तान केएल राहुल के पक्ष में और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन ये उन्हें इतना भारी पड़ेगा इसका अंदाजा राहुल का लखनऊ के भी किसी भी फैन को नहीं था। लखनऊ के लिए ओपनिंग क्रम में रनों की बरसात करने के इरादे से क्विंटन डिकॉक के साथ कप्तान केएल राहुल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके कंधों पर अपनी टीम को धाकर शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पहली गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने खलील अहमद का स्वागत बेहतरीन चौके से किया। इस बाउंड्री से अपना और अपनी टीम का खाता भी खोल लिया था, तो ओवर की आखिरी गेंद पर भी डिकॉक ने कुछ इसी अंदाज में एक और चौका बटोरा और अपने पहले ओवर में 10 रन बना लिए। ये खिलाड़ी तो शुरू में ही सिर पर कफन बांधकर उतरा था। 2 ओवर में उन्होंने अपनी टीम को 17 रनों तक पहुंचा दिया था। उन्हें खतरनाक बल्लेबाजी करता देखकर राहुल ने भी अपने गियर में बदलाव किया और तीसरा ओवर लेकर आए खलील अहमद का स्वागत ही एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मैदान को चीरते हुए एक तूफानी छक्के से किया। अब दोनों छोरों से गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई होनी शुरू हो चुकी थी। इन दोनों ने अपनी टीम को धाकर शुरुआत दिलाई थी। तीसरी गेंद पर डिकॉक ने एक बार फिर खलील को बाउंड्री के दर्शन कराए। ऐसा लगा कि आज तो ये दोनों दिल्ली के गेंदबाजों को नानी याद दिला देंगे, लेकिन उसके बाद दिल्ली के गेंदबाजों ने ऐसा तांडव मचाया कि लखनऊ के पूरे बल्लेबाजी क्रम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर ही खलील अहमद ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए क्विंटन डिकॉक को अपना स्वीकार बनाया, जहां डिकॉक 13 गेंद पर 4 खतरनाक चौके की बदौलत 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 3 ओवर में ही लखनऊ ने 28 रन बना लिए। नंबर 3 के पायदान पर अब बैटिंग करने के लिए देवदत्त पडिक्कल को उतारा गया था। 4 ओवर में उन्होंने राहुल के साथ मिलकर अपनी टीम को 40 रनों तक पहुंचाया, लेकिन दोस्तों उनकी रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली। 5वें ओवर में एक बार फिर खलील अहमद ने अपनी घातक गेंद से एलबीडब्ल्यू कर उन्हें भी पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया था। जहां पडिक्कल केवल 3 रन बना पाए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर मार्कस स्टोइनिस आए थे। पावर प्ले के आखिरी ओवर में मुकेश कुमार का स्वागत ही राहुल ने एक बेहतरीन चौके से किया और अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। तो अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से उन्होंने 6 ओवर के पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए लखनऊ को 57 रनों तक 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था। अब तक तो मुकाबला बराबरी पर था, लेकिन उसके बाद दिल्ली के गेंदबाजों ने तो मैच को देखते ही देखते अपनी झोली में डाल लिया। जी हां दोस्तों, तेज गेंदबाजों के बाद अब दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने अपने स्पिन के हथियारों को मैदान में उतार दिया और 8वें ओवर में आते ही कलाई के जादूगर कुलदीप यादव ने वो किया जिसने तो लखनऊ के फैंस को बीच मैदान में ही आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। जी हां दोस्तों, ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने अपने जाल में फंसाकर मार्कस स्टोइनिस को पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो फिर बल्लेबाजी करने के लिए निकोलस पूरन को पहली गेंद पर अपनी घातक फिरकी के सामने क्लीन बोल्ड कर कुलदीप यादव को केवल 2 गेंद पर 2 विकेट चटकाए, बल्कि लखनऊ की कमर तोड़कर रख दी। दूसरी तरफ केएल राहुल तो अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। 8 ओवर में लखनऊ 67 रन बना पाई थी और उनके टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। एक तरफ से केएल राहुल लोन वॉरियर की तरह अपनी टीम को अकेले ही आगे बढ़ाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। अब मैदान पर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में राहुल का साथ निभाने के लिए दीपक हुड्डा को उतारा गया था। उन्होंने राहुल का साथ मिलकर 9 ओवर में अपनी टीम को 76 रनों तक पहुंचाया, लेकिन दोस्तों 10वें ओवर में एक बार फिर कुलदीप यादव ने लखनऊ पर सबसे बड़ा और खतरनाक वार किया जब उन्होंने केएल राहुल का शिकार कर आधी लखनऊ की पारी को समेट दिया था। जी हां, कुलदीप यादव की खतरनाक गेंदबाजी के सामने केएल राहुल भी बहुत जल्द अपने घुटने टेक गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने 22 गेंद पर 5 चौके और एक खतरनाक छक्के से सजी 39 रनों की एक लाजवाब पारी खेली थी। 10 ओवर में लखनऊ में 80 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। अब मैदान पर दीपक हुड्डा का साथ निभाने के लिए आयुष बडौनी आए थे, लेकिन दीपक हुड्डा ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए। ईशांत शर्मा के सामने वो केवल 10 रन बनाकर हार मान गए और 12 ओवर में लखनऊ में 90 रन बनाकर अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया। लखनऊ की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। उनके लिए तो एक-एक रन बनाना भी मुश्किल था।
तो वहीं गरीबी में आटा गीला 13वां ओवर लेकर आए मुकेश कुमार ने कुणाल पांड्या को भी वापस भेजकर लखनऊ के 7 बल्लेबाजों को समेत दे दिया। ऐसा लग रहा था कि लखनऊ के लिए तो 110 रन बनाना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आयुष बडौनी के इरादे तो कुछ और ही थे। वो तो अपने बल्ले से इतिहास लिखने के लिए आए थे। वन मैन आर्मी की तरह एक छोर उन्होंने संभाले रखा था। 14 ओवर में उन्होंने लखनऊ को 100 रनों तक पहुंचाया तो 15वें ओवर में मुकेश कुमार के खिलाफ एक के बाद एक लगातार 2 चौके जड़कर आयुष ने अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। असली तबाही तो उन्होंने पारी के 18वें ओवर में मचाई, जब खलील अहमद का स्वागत उन्होंने गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर दिया। तो तीसरी गेंद पर अरशद खान ने भी एक जबरदस्त चौका लगाया। इन दोनों खिलाड़ियों ने लखनऊ के मैच में जबरदस्त वापसी करवाई थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते 50 रनों की मैच विनिंग पार्टनरशिप भी हो गई, जिसने दिल्ली के तो पसीने ही छुड़ा दिए थे। 19वें ओवर में मुकेश कुमार की पहली 2 गेंद पर आयुष बडौनी ने 2 खतरनाक चौके लगाए और ओवर की आखिरी गेंद पर ही उन्होंने सिंगल लेकर केवल 31 गेंद पर इस मैच का पहला अर्धशतक ठोक दिया था। तो 20वें ओवर की पहली गेंद पर आयुष बडौनी ने चौका लगाया तो अरशद खान ने चौथी गेंद पर कवर के ऊपर से एक चौका लगाकर 20 ओवर में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से लखनऊ को 167 रनों के फाइटिंग टोटल तक पहुंचा दिया, या कहें मैच विनिंग टोटल तक पहुंचा दिया। अब दिल्ली के सामने एक बेहतरीन लक्ष्य खड़ा था, जिसका पीछा करना उनके लिए लखनऊ के घातक गेंदबाजी क्रम का सामना करते हुए आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। पृथ्वी शॉ के साथ डेविड वार्नर की खतरनाक जोड़ी अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से मैदान में उतरी थी। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर डेविड वार्नर ने चौका बटोरकर अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलानी चाहिए, तो दूसरे ही ओवर में नवीन उल हक की बेरहमी से पिटाई करते हुए पृथ्वी ने दूसरी गेंद पर कवर को चीरते हुए चौका लगाया। तो तीसरी गेंद पर भी कुछ ऐसी इसी अंदाज में लगाकर लगातार 2 गेंद पर 2 ताबड़तोड़ चौके जड़कर अपनी टीम को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। तीसरे ओवर में भी पृथ्वी ने अरशद खान को बाउंड्री के दर्शन कराए और अपनी टीम को 3 ओवर में 22 रनों तक पहुंचा दिया। शुरू में लखनऊ ने विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों ने पानी फेर दिया था। दिल्ली आसानी से एक आसान सी जीत की तरफ बढ़ रही थी। लखनऊ के लिए मुश्किल खड़ी हो गई थी, उन्हें किसी भी हालत में विकेट चाहिए थी और चौथे ओवर में यश ठाकुर ने उनकी दिली तमन्ना को भी पूरा किया, जब डेविड वार्नर की खराब किस्मत या कहें अपनी गलती की वजह से ही क्लीन बोल्ड हो गए और 9 गेंद पर 8 रन बनाकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। नंबर 3 के पायदान पर अब बल्लेबाजी करने के लिए जैक फ्रेजर मैदान पर आ गए थे और ये खिलाड़ी कुछ ऐसा करेगा ये तो शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। आते ही महज अपनी दूसरी ही गेंद पर फ्रेशर मैगर्क ने यश ठाकुर को बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए डिपॉजिट कर अपना खाता खोला। तो अगले ओवर में अरशद खान की बेरहमी से पिटाई करते हुए इस बल्लेबाज ने तो न केवल उसी अंदाज में एक और तूफानी छक्का जड़ा, बल्कि ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने एक और चौका जड़कर अपनी टीम को 5 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। तो आखिर ओवर में पृथ्वी ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाकर इस ओवर में न केवल 17 रन बटोरे बल्कि 6 ओवर में अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था दिल्ली पूरी तरीके से मैच में हावी है और आसानी से इस लक्ष्य का पीछा करने में वो कामयाब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों तभी होता है बहुत बड़ा चमत्कार। केएल राहुल के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज रवि बिश्नोई ने 7वें ओवर में आते ही सबसे बड़ी मछली पृथ्वी शॉ को पवेलियन भेजकर लखनऊ को मुकाबले में वापसी करवा दी थी, जहां पृथ्वी 22 गेंद पर 6 चौके की बदौलत केवल 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नंबर 4 के पायदान पर अब कप्तान ऋषभ पंत अपनी टीम को जीत दिलाने के इरादे से आए थे। 8 ओवर में उन्होंने अपनी टीम को 69 रनों तक पहुंचा दिया था। आखिरी 72 गेंद में दिल्ली को जीत के लिए 99 रन चाहिए थे, जो उतने मुश्किल तो नहीं माने जा रहे थे। लेकिन दोस्तों फिर लखनऊ के गेंदबाजों ने जो तबाही मचाई, मैच को न केवल अंतिम ओवर तक पहुंचाया बल्कि अंत में जो हुआ उसने तो देखने वालों के दिलों की धड़कनों को भी कई गुना बढ़ा दिया। और दोस्तों इसके बाद तो ऐसा तूफान आया जिसके आगे लखनऊ की जीत की उम्मीदें सूखे पत्तों की तरह हवा हो गई। जी हां, 10
ओवर में दिल्ली ने 75 रन बनाए थे तो 11वें ओवर में ऋषभ पंत ने पहले एक छक्का तो फिर एक खतरनाक चौका लगाकर जड़ा 11 ओवर में अपनी टीम को 90 रनों तक पहुंचा दिया। पंत का बल्ला आग उगल रहा था, उन्होंने 12 ओवर में ही अपने चौके छक्कों की आंधी में दिल्ली के 100 रनों तक पहुंचा दिया। तो 13वें ओवर में जग फ्रेशर मैंगर्क ने कुणाल पांड्या के परखच्चे उड़ाते हुए लगातार 3 गेंद पर 3 तूफानी छक्के उड़ाए। पंत के साथ 50 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी को अंजाम दिया तो देखते ही देखते इस बल्लेबाज ने केवल 32 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया और उनकी खतरनाक बैटिंग का नतीजा हुआ कि देखते ही देखते दिल्ली ने न केवल इतिहास लिखा बल्कि लखनऊ को उन्हीं के घर में पीटकर उन्होंने एक और धमाकेदार जीत अपने नाम कर ली और इस मैच में रोमांच की सभी हदें पार हो गई। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत और केएल राहुल में कौन सबसे बेहतरीन विकेटकीपर, बल्लेबाज और कप्तान है? अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन कौन बनाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।